तो जैसा कि आपने देखा था अनुच्छेद 79, सबसे पहले कौन सा देखा था? अनुच्छेद 79। इसमें क्या है? संसद। 79 में क्या पढ़ा? संसद पढ़ा। किन किन से मिलकर बना? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसके बाद में आपने देखा था अनुच्छेद 80, इसमें क्या है? राज्यसभा है। 80 में क्या है? राज्यसभा। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं। ये पढ़ लिया था। अब देखो इसके बाद में आज अपन बात करेंगे अनुच्छेद 81 की। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। क्या है? लोकसभा है। लोकसभा का गठन की बात की गई है इसमें। लोकसभा का गठन, इसको देखिए। तो लोकसभा का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है और लोकसभा में अधिकतम का प्रावधान किया गया है 552 का। कितनी सीटों का प्रावधान किया गया है? 552। 552 को अपने 2 पार्ट में देखेंगे तो निर्वाचित जो अधिकतम होंगे उनकी संख्या थी 550। निर्वाचित की संख्या कितनी थी? 550। और मनोनयन की बात की गई थी 2, कि 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। किसमें? लोकसभा में। अब ये प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 331 में। किसमें? अनुच्छेद 331 में, कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करेगा। जो प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 331 में। और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2019 में। कब बना? 2019 में। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत मनोनयन का प्रभाव समाप्त कर दिया गया। मनोनयन का प्रभाव समाप्त, मनोनयन का प्रभाव समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? अनुच्छेद या संविधान संशोधन 104वां, और अनुच्छेद प्रभावित हुआ 331। तो मनोनयन वर्तमान में एक भी नहीं होता, एक भी सदस्य लोकसभा में मनोनीत नहीं होता। अब अधिकतम निर्वाचन का प्रावधान कितना था? 550 का था, जो वर्तमान में प्रावधान बचा है 543। तो आपसे पूछें कि लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये 543 सदस्य जो हैं ये राज्यों से भी हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से भी हैं। राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। निर्वाचन की अपन बात करें लोकसभा के सदस्यों का, जो निर्वाचन है, तो निर्वाचन आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जनता प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन करती है। किस रूप से? प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है और चुनाव जीतेगा कौन है? अग्रिम ही विजेता। इसका मतलब क्या हुआ? अग्रिम ही विजेता। अग्रिम ही विजेता। इसका मतलब हुआ कि जो ज़्यादा मत प्राप्त करेगा, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें ज़्यादा मत जो प्राप्त करेगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो इसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पे इसमें क्या होता है? उम्मीदवार विजयी होता है। इसके बाद में जैसे एक आता है इसमें अनुच्छेद 83। कौन सा? अनुच्छेद 83। अब 83 को आप ऐसे ट्रिक में याद रखना चाहो, इसकी ट्रिक आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि 8 - 3 = 5। कितना आया? 5। तो 5 अंक के है कार्यकाल। क्या को? लोकसभा को। तो 83 में क्या है? कार्यकाल। 83 में क्या हो गया? कार्यकाल। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। तो लोकसभा का इसमें कार्यकाल है। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल जो है वो अनुच्छेद 83 में बताया गया है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है, जनता का सदन है। ये अस्थायी सदन है, एक तो कभी भी भंग हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा का भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। तो लोकसभा अस्थायी सदन है, जनता का सदन है
और अगली बात, सर्वाधिक लोकप्रिय सदन है। सर्वाधिक लोकप्रिय सदन जो है वो लोकसभा है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। समय से पहले इसको भंग किया जा सकता है। भंग करेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से, जो उल्लेख 83 में है। इसके बाद में अन्य अनुच्छेद देखें तो 84 में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता का उल्लेख है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, इसमें क्या है, योग्यता का उल्लेख है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता का उल्लेख किसमें है, 84 में है। तो योग्यता में बात आपने पढ़ ली थी, बोलिए कौन कौन सी है। भारत का नागरिक हो, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, पहली बात। दूसरी बात आपने पढ़ी थी न्यूनतम आयु, क्या पढ़ा था, न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तीसरा आपने पढ़ा था कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, केंद्र व राज्य के किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। अगली बात आपने इसमें देखी थी कि मानसिक रूप से विकृत या पागल न हो, मानसिक रूप से विकृत या पागल न हो। तो ये आपने अनुच्छेद 84 में पढ़ा। 84 में योग्यताएं हैं और दोनों योग्यताएं इसमें, संसद का सदस्य बनने की योग्यता का उल्लेख भी किसमें है, 84 में है। संसद का मतलब हो गया लोकसभा का और राज्यसभा का। ओनली न्यूनतम आयु का अंतर है, न्यूनतम आयु इसमें 25 वर्ष है और राज्यसभा में 30 वर्ष थी। न्यूनतम आयु में आपने देखा कि प्रधानमंत्री, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीन के लिए कितनी है, 35। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनके लिए हैं 35, और राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य इसके लिए कितनी है, 30 वर्ष है। लोकसभा और विधान सभा के लिए 25 वर्ष है, पंचायती राज और नगरीय निकाय के लिए 21 वर्ष है और वोट डालने के लिए 18 वर्ष है। अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं, कोई व्यक्ति कितनी उम्र तक का भी व्यक्ति इसमें चुनाव लड़ सकता है। तो आपने देखा कि गठन का प्रावधान जो था वो किसमें था, अनुच्छेद 81 में। किसमें, 81 में गठन का प्रावधान किसका, लोकसभा का। दूसरा आपने देखा कि लोकसभा में जो भी पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी, लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा सरकार उसी की बनेगी। लोकसभा में जिस दल को क्या प्राप्त होगा, बहुमत होगा, सरकार उसी दल की बनेगी, ये ध्यान रखना है, ये इसमें बताया गया है। तो लोकसभा का गठन जो है वो हुआ था, पहली बार गठन की बात करें तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952। लोकसभा गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952 को हुआ। और पहली बार ये लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, पहली बार लोकसभा के चुनाव जनता के द्वारा जो हुए हैं वो चुनाव हुए थे 1952 में हुए थे। कब हुए थे, 1952 में। और पहली बार कितनी सीटों पे चुनाव हुआ था, 489 सीटों पे चुनाव हुआ था। और 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। और इसकी प्रथम बैठक की बात करें कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, तो तारीख सेम है, 13 मई 1952। क्या है, 13 मई 1952। तो लोकसभा का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 83 में कार्यकाल है, 83 में क्या है, कार्यकाल है अनुच्छेद 83 में। और 85 में आपने पढ़ा था कि लोकसभा के विघटन करने की बात की गई है। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। समय से पहले भंग किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा भंग कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। अगला इसमें आर्टिकल जो आता है पदाधिकारियों का, इसके लोकसभा के पदाधिकारी, तो पदाधिकारी का उल्लेख अनुच्छेद 93 से शुरू होता है, अनुच्छेद 93 से। आपने देखा कि लोकसभा का मुख्य पदाधिकारी एक तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष। एक होता है इसमें लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष। पदाधिकारियों की अन्य बात करें तो एक लोकसभा का महासचिव होता है, लोकसभा का महासचिव, लोकसभा का महासचिव, लोकसभा का महासचिव।
अब देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया है पेपर में कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, लोकसभा का निर्वाचन कौन करते हैं। तो आपको बताना है लोकसभा का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को बहुमत के आधार पर चुनते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये लोकसभा का मुख्य पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा का मुख्य पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करता है और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। अब ऐसा पूछें कि लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, तो जैसे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है वैसे ही लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। इनका निर्वाचन लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य इसका निर्वाचन कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य करते हैं अपने में से। अपने में से मतलब लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को बहुमत के आधार पर। तो लोकसभा के अध्यक्ष का और लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य करते हैं अपने में से किसी एक को बहुमत के आधार पे। एक यहाँ पे पद आएगा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर जो होता है ये लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो नई लोकसभा के जो सदस्य जाके बैठते हैं तो उनकी अध्यक्षता के जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है जब तक प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये लोकसभा का कोई वरिष्ठ सदस्य होता है। क्या होता है? वरिष्ठ सदस्य। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये जब तक सदन की अध्यक्षता करेगा जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में ये सहयोगी होता है प्रोटेम स्पीकर और अस्थायी अध्यक्ष होता है। 17वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर का नाम पूछ लेते हैं कि अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है देश में, तो 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी चल रही है? जो 2019 से स्टार्ट हुई थी। कब से प्रारंभ हुई थी? 2019 से। उसका जो प्रोटेम स्पीकर था वो बना था वीरेंद्र सिंह। कौन बना था? वीरेंद्र सिंह। लोकसभा की कार्रवाई के लिए एक प्रशासनिक पद भी होता है जिसका नाम है लोकसभा का महासचिव। क्या होता है? लोकसभा का महासचिव। ये एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को लोकसभा महासचिव पद पे नियुक्त किया जाता है। और आपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य पीठासीन अधिकारी एक बार लोकसभा का महासचिव और एक बार राज्यसभा का महासचिव होता है। तो इसके पदाधिकारियों का उल्लेख अनुच्छेद 93 से शुरू होता है। और लोकसभा अध्यक्ष, पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन बना था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलकर। देश में पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन बना था? जीवी मावलकर। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला है। ऐसे ही लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में तो लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है। वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद क्या है? खाली है। लेकिन देश के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन बने थे? अनंत सैनम। कौन बने थे? अनंत सैनम। अनंत सैनम जो है वो लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष बना था। और लोकसभा का महासचिव की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा का महासचिव हैं। और लोकसभा का प्रथम महासचिव की बात करें, प्रथम महासचिव तो एम.एन. कोल। कौन बना था? एम.एन. कोल। एम.एन. कोल लोकसभा का पहला महासचिव बना था। वर्तमान में महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। और पहली महिला महासचिव कौन बनी थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा सिंह। द्वितीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला
अध्यक्ष बनी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है मीरा कुमार। वर्तमान में राज्यसभा का सभापति मतलब राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला और लोकसभा की अध्यक्षता करने वाला दोनों ही राजस्थान से हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष दोनों ही क्या हैं, राजस्थान से हैं। ये बात ध्यान रखनी है। तो पदाधिकारियों में आपने देखा लोकसभा अध्यक्ष की बात हो गई है, लोकसभा उपाध्यक्ष आपने देख लिया। इन दोनों का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को बहुमत के आधार पर करते हैं। लोकसभा महासचिव जो होता है ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को लोकसभा महासचिव पद पे नियुक्त किया जाता है। ये राजनीतिक पद नहीं है। कैसा पद नहीं है? राजनीतिक पद नहीं है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। और ये वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है, जिसकी लोकसभा की कार्रवाई के बारे में जिसको ध्यान होता है उस व्यक्ति को बनाया जाता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये अपने पद पे जब तक काम करता है जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो गया है। और इसमें दूसरा ये देखना है कि संवैधानिक पद क्रम पूछते हैं आजकल। एक ही क्वेश्चन ये पूछते हैं संवैधानिक पद क्रम। संवैधानिक पद क्रम की अपन बात करें तो संवैधानिक पद क्रम में ध्यान रखना है कि सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का पद। सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति का पद है। दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद पूछे आपसे तो उपराष्ट्रपति। दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन है? उपराष्ट्रपति है। तीसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है राज्यपाल का। तीसरा पद किसका आता है? राज्यपाल का आता है। और चौथा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है प्रधानमंत्री का। कौन सा आता है? प्रधानमंत्री सर्वोच्च संवैधानिक पद है। चौथा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? प्रधानमंत्री का पद है। और उसके बाद में पांचवा सर्वोच्च पद की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति का मतलब होता है इससे पहले जो राष्ट्रपति था वो संवैधानिक क्रम में कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। और छठा पद संवैधानिक क्रम में आता है लोकसभा अध्यक्ष का। छठा पद किसका आता है? लोकसभा अध्यक्ष का। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है आजकल है कि संवैधानिक पद क्रम का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम में आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा पद हुआ? राष्ट्रपति का पद। और उसके बाद में उपराष्ट्रपति, उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद में एक अनुच्छेद देखिए लोकसभा से रिलेटेड जो आता है अनुच्छेद 101 ये लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ा हुआ पद है। किससे जुड़ा हुआ है? लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये लोकसभा की अध्यक्षता करता है, लोकसभा का संचालन करता है। लेकिन जब कोई विधेयक पर वोटिंग होती है, किसी भी विधेयक पर क्या होती है? वोटिंग होती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। किसी विधेयक पर वोटिंग करने की बात आए तो लोकसभा अध्यक्ष को वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 101 में उल्लेख किया गया है यदि किसी विधेयक पर बराबर बराबर मत आते हैं, क्या आते हैं? बराबर बराबर मत आते हैं, तो वहां पे लोकसभा अध्यक्ष जो है वो निर्णायक मत दे करके निर्णय करेगा। निर्णायक मत का मतलब है फिर वोट डालेगा। निर्णायक निर्णय करने के लिए क्या करेगा? निर्णायक मत डालेगा, निर्णायक वोट डालेगा। तो अनुच्छेद 101 में क्या उल्लेख पड़ा कि लोकसभा अध्यक्ष से किसी विधेयक पर वोटिंग करने का अधिकार नहीं रखता, लेकिन बराबर बराबर मत आने पर वो निर्णायक मत देगा। ये हो गया अनुच्छेद 101। इसके बाद में आपने देखा एक अनुच्छेद आता है 108। अनुच्छेद 108 में आपने पढ़ा था संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। क्या है? संयुक्त अधिवेशन। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। तो 108 में संयुक्त अधिवेशन है, इसका मतलब किसी साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। ये ध्यान रखना है। और संयुक्त अधिवेशन में एक बात आती है अध्यक्षता करने की। संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता,
तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 118(4) में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 118(4) में कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये ध्यान रखना है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 109 जो है उसमें धन विधेयक का उल्लेख है। अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयक है। 109 में क्या है? धन विधेयक। तो धन विधेयक का मतलब होता है कि किसी प्रकार के कर को हटाना, कर को लागू करना, नया कर लागू करना, कर में संशोधन करना, टैक्स से संबंधित कौन सा विधेयक है? टैक्स, नया टैक्स लागू करें, नया कर लागू करें, कर में संशोधन करें, कर को घटाएं बढ़ाएं, इससे रिलेटेड जो विधेयक होता है वो कौन सा विधेयक कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। और ये ध्यान रखना है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। धन विधेयक हमेशा ध्यान रखना लोकसभा में रखा जाता है। पहले कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है। और राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकता है? 14 दिन रोक सकता है। अब ऐसा पूछें कि ये विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में है या नहीं? ये विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो लोकसभा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो लोकसभा के लेकर के कुछ बातें आपने देखा कि अधिकारों की बात करें तो राज्यसभा के इक्वली अधिकार लोकसभा के पास में है। केवल धन विधेयक लोकसभा में पहले लाया जा सकता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। लोकसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। लोकसभा के पदाधिकारियों की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा का महासचिव और एक प्रोटेम स्पीकर। नई लोकसभा के गठन के बाद में सबसे पहले जो अध्यक्षता करने के लिए एक पद बनाया गया वो क्या कहलाता है? प्रोटेम स्पीकर। ऐसा पूछें कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से राष्ट्रपति दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाता है। ये ध्यान रखना है। और लोकसभा के सदस्य कभी भी क्या कर सकते हैं? त्याग पत्र देना चाहें तो दे सकते हैं। और ये त्याग पत्र किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। लोकसभा के सदस्य यदि लगातार बिना किसी प्रकार की सूचना के 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, सदन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, तो इनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। इनका चुनाव कौन करवाता है? अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है ये किन किन के चुनाव करवाता है ऐसा पूछें तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। किसका? इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके अलावा लोकसभा का, इसके अलावा राज्यसभा का, राज्यों की विधानसभा का, राज्यों की विधान परिषद का, ये सारे चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बना था? सुकुमार सेन। कौन बना था? सुकुमार सेन। और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक किया गया है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ से है? 324 से 329। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का और विधान परिषद का
ये चुनाव करवाए जाते हैं। तो लोकसभा में जिस पार्टी के पास में बहुमत है सरकार वही पार्टी बनाएगी। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा के मुख्य पदाधिकारी जो हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद क्या है? खाली है। तो ये बातें हमने लोकसभा के बारे में देखी हैं। अब लिख लो इसको।